जानेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, और बड़ी खबर यह है कि मनोज पांडे की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आपको एबीपी न्यूज ने बताया था कि जिस तरीके से मनोज पांडे का मन बदल रहा है, उसमें जो केंद्रीय आला कमान है वहां से बातचीत हो रही। वीरेश सीधे आपके पास आ रहे हैं, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, एक्सक्लूसिव जानकारी आपको दे दूं, कल रात मनोज पांडे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और अमित शाह से टेलीफोनिक वार्ता हुई है और मनोज पांडे 2 से 3 दिन के अंदर दिल्ली में जाएंगे। अमित शाह से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी, यह पुख्ता जानकारी है। मनोज पांडे का ऑपरेशन सीधे दिल्ली हाईकमान कर रहा है। हाईकमान यानी अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह बड़ी खबर आपको दे दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से टेलीफोनिक वार्ता हुई है मनोज पांडे की, और मनोज पांडे को आश्वासन दिया गया है। सोर्सेस से खबर, यहां मैं सूत्र लगा रहा हूं, सूत्र इस लिहाज से लगा रहा हूं कि अभी मैं टिकट बंटवारा इस नहीं कर सकता, मैं भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड का चेयरमैन नहीं हूं, इसलिए सूत्र लगा रहा हूं। सोर्सेस से खबर यह दी गई है कि लोकसभा का चुनाव 2024 में रायबरेली से मनोज पांडे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लड़ेंगे और मजबूत कैंडिडेट के तौर पर लड़ेंगे, यह आश्वासन दिया गया है। मनोज पांडे विधानसभा से इस्तीफा देंगे, मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देंगे। मनोज पांडे के लेवल की जो वार्ता है वो अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो रही है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह से 2 दिन के अंदर मनोज पांडे की दिल्ली में मुलाकात होगी, गहन विचार विमर्श होगा। न केवल रायबरेली बल्कि अमेठी पर भी बात की जाएगी, न केवल रायबरेली अमेठी बल्कि प्रतापगढ़ पर भी बात होगी, न केवल प्रतापगढ़ अमेठी बल्कि कौशाम्बी पर भी बात होगी। लगभग 6 जिलों की जिम्मेदारी मनोज पांडे को दी जाएगी। जो सोर्सेस से खबर आ रही है, वो सोर्सेस से खबर यह है कि राजेंद्र चौधरी हमारे साथ है, मुख्य प्रवक्ता। ये क्या हो गया, कैसे टूट फूट हो गई? कहाँ टूट हो गई? ये इतनी सेंधमारी कहां से हो गई? मुख्य प्रवक्ता है आप। अभी 4 बजे पता चलेगा। हमारा संघर्ष लोकतंत्र के लिए है, जनता के लिए है। जाहिर सी बात है, तो आपने जो संघर्ष किया वो सब टूट फूट गए। कहीं टूटता नहीं है संघर्ष, कभी सेंधमारी कैसे हो गई? संघर्ष कभी जाया नहीं होता है, लगातार इस्तीफे हो रहे हैं। हमेशा लोकतंत्र की ही जीत होती है। जनता का दिया है, चर्चा है कि विधायक सब नाराजगी कहां से? आप लोगों ने मुख्य सचेतक बनाया था, उन्होंने उससे क्या फर्क पड़ता है? लोकतंत्र में लोग आते जाते रहते हैं। आते जाते नहीं, बड़े मजबूत नेता हैं। 10 लोग चले जाएंगे, 14 से फर्क नहीं पड़ेगा। मजबूत जनता होती है, कोई जनता के साथ है। जनता ने 100 से ज्यादा आपको दिया। जनता ही की असली ताकत है, जनता ही। आप लोगों पे असर पड़ता है? असर कितना? कोई असर नहीं पड़ता। जो संघर्ष करते हैं लोकतंत्र के भारतीय लिए, जनता पार्टी हाईकमान सीधे नजर बनाए हुए समाजवादी पार्टी के विधायकों पर। लोकतंत्र के लिए आपातकाल में भी जेल की यातना सही है। हम लोकतंत्र के लिए आप ऑपरेशन साइकिल कर रही है। ऑपरेशन साइकिल, भारतीय साइकिल हमेशा गतिवान रहती है। साइकिल गतिवान रहती है, गतिवान की तरीके से दूसरे जगह चली जा रही है। नहीं, जानकारी 4 बजे पता लगेगा। जानकारी नहीं है, ये उन्हीं से पूछिए। आपके पास तो स्वामी प्रसाद भी नहीं रहे, मनोज भी नहीं है। आपके पास तो ना गणित कहाँ फेल हो गया? कहाँ फेल हो गया? नहीं है, हमारा गणित जनता का गणित है। आप और लोगों से जनता लोग नाराज क्यों हैं? और जनता का गणित सफल है। श्री अखिलेश यादव जी देश के बड़े नेता हैं। इन लोगों पर क्या कार्रवाई होगी? इन विधायकों पर क्या कार्रवाई होगी? 4 बजे के बाद बताएंगे ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। राजेंद्र चौधरी, मुख्य प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, इनके पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। क्या कहेंगे? कह रहे हैं जनता फैसला करेगी। जाहिर सी बात है, जनता ही फैसला करके मतदान करती है और उसके बाद से नेता इधर के उधर चले जाते हैं। ये बिहार नहीं बल्कि बिल्कुल। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि मनोज पांडे की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से होगी। 2-3 दिन में मुलाकात संभव है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, ऊंचाहार से विधायक समाजवादी पार्टी के, लेकिन यह बड़ा झटका लगा है। और राज्यसभा चुनाव के मौके पर मनोज पांडे ने जिस तरीके से मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दिया, और अब बड़ी खबर यह आ रही है कि सीधे केंद्रीय आला कमान से उनकी बात हो रही है बीजेपी के, और अगले 2 से 3 दिन के भीतर उनकी केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात हो सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।